एनाउंसर बहुत कम ऐसा होगा जो शायर भी होगा, वैसे तो है, लेकिन ये हजरत मौलाना हशमत रजा साहब आपके इलाके के हैं, लेकिन इनका शेर पूरे मुल्क में लोग पढ़ते हैं, लोग सुनते हैं। और जहाँ तक सुनने का ताल्लुक है, सिर्फ इंडिया नहीं, नेट के जरिए पूरे वर्ल्ड में लोग सुनते हैं। उनकी आमद कारी अख्तर ज़िया साहब की जो पर्सनालिटी अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, इनको तो एसपी डीएसपी होना चाहिए। क्या बात है। अल्लाह ने अखलाक का पैकर भी बनाया है, सुन्नी बनाया है, हाफिज कुरान है, नबी की नात पढ़ते हैं, फिल वक्त मास्टर साहब हैं। अल्लाह ताला खूब नवाजे, बड़ा अच्छा उन्होंने कलाम पढ़ा था। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे मास्टर भी है, इंजीनियर साहब भी हैं। वाह 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 वाह। इंजीनियर हो के नात पढ़ रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। और जिस शायर का आपने बाहर से इंतखाब किया, अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक, ये वो शायर है कि अल्लाह ताला ने नवाजा है, उसके करम की बात है। आवाज़ भी अपनी, कलम भी अपना, फिक्र भी अपनी, लहजा भी अपना, और फिर उसके बाद करम अल्लाह का होता है। जिस जलसे में जाते हैं, उलमाए किराम जिनको तवज्जो से सुनते हैं और अवामुन नास जिनके शेर पे इश्क का इजहार जम के करते हैं, मुबारक हुसैन मुबारक की आमद। अभी तो आपने नमूना देखा है, कटपेश अभी थान बाकी है। उनके अलावा तमाम तर उलमाए किराम, मुझसे पहले आपने जो खिताब सुना वो भी लाजवाब खिताब, आप लोग अशश कर रहे थे। अब चूंकि मैं आपसे रूबरू हूँ, पहले इस बात को आप लोग समझ लें कि झूठ बोलना मुसलमानों के लिए हराम है। गाना सुनना हराम, गाना गाना हराम, दाढ़ी कटाना हराम, चुगलखोरी करना हराम, गीबत करना हराम, किसी की माँ बहन पे गलत नज़र से देखना ये भी हराम। ये मैं धीरे धीरे ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए कि बच्चा जब मदरसा में पहली बार आता है तो उसको कायदा बगदादी लोग देते हैं। और कायदा बगदादी में पहले जो पढ़ाते थे, अभी ज़रा रंग अलग हो गया अलिफ, और उसके बाद ज़रा सा जब इराब लगता था तो पहले पढ़ाते थे अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ते ज़बर ता, ऐसे। उसके बाद धीरे धीरे जा करके बच्चा जाता यसन्नल कुरान में जाता बच्चा, तरक्की करके तब पढ़ता शम्सुन कमरुन ज़गरन हुसरन वगैरह वगैरह, तब जाके आगे कुरान शरीफ पढ़ता। मैं इसलिए ये बता दे रहा हूँ कि तकरीर आप सुनते रहते हैं। आजकल लोग फेसबुक में गर्क हो गए, व्हाट्सअपिया मुसलमान हो गए, मुफ्ती गूगल से हर मसला पूछते हैं। इसका नतीजा ये हो गया कि अब लोगों का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं चुन चुन के बता रहा हूँ, बातें कुछ मालूम हो जाए। जैसे झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, जिना करना हराम, सूद लेना हराम, देना हराम वगैरह वगैरह, उसी तरह बिला उज़्र शरीफ फोटो खींचना हराम, फोटो खींचना। अब अगर कोई कह दे कि सब मौलवी साहब कहाँ बोलते हैं, आप कितने बड़े मौलवी साहब हैं जो बोल रहे हैं, मैं सबकी फिक्र अलग अलग है। अल्लाह ताला ने पैदा सबको किया है, तो क्या सब डॉक्टर ही है? अल्लाह सबको पैदा किया तो सब मौलाना ही है? सबका काम अलग अलग है, सबकी फिक्र अलग अलग है। लोग कह दे कि नहीं फला पीर साहब खिंचवा रहे थे और आप कौन है मना करने वाले, तो मैं ज़्यादा झोल में झमेला में डीप में नहीं जाऊंगा। फाइनल में बता दे रहा हूँ, जिन लोगों ने जवाज का फतवा दिया है कि जायज़ है, हम उस फतवा को नहीं मानेंगे। वो फतवा उनको मुबारक हो, हम आला हजरत के फतवा को मानेंगे। सरकार ताजुल शरिया ने कह दिया हराम तो हराम, और उन्होंने अपने घर से नहीं कहा। नबी ने फरमाया फोटो खींचना हराम तो था भी, है भी, क़यामत तक रहेगा। ये यूट्यूब चैनल वाला सब, ये सब कारोबार छोड़ो मेरे भाई, कुछ अच्छा काम करो। हश्र में अगर खुदा ने कह दिया इसमें जान डालो तो क्या होगा, मेरी बात जो लगेगी। और ऑल फॉल जो है स्टेटस में मत डाल देना, समझ गए? उसे डालोगे तो क्या होगा, हक बात मुझे कहना है, आप मेरे भाई हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं शुरू हो रहा हूँ, आप तमामी हजरात सुन लें। दुरूद पढ़ने से
और सलाम करने से जवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने आप लोग को सलाम किया, आखिर आपने क्या सोच करके इग्नोर किया? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आपने क्या सोच के? मसला है कि मजमा में कोई एक जवाब दे देगा तो काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं, तो ये मसला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही आदमी क्यों सवाब में शामिल हो, सब शामिल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप लोग को मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जलसा अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब ने इसका इरादा किया, फिर तैयारी किया, कितने दिनों से तैयारी किया, तब जाकर के इतना अच्छा जलसा हो रहा है। तारीख आ गई, वक्त आ गया, आपने इरादा किया मैं जलसा में जाऊंगा, फिर आपने भी तैयारी किया कि नहीं भाई? गाड़ी लाओ, साइकिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, जरा कपड़ा चेंज कर ले, जरा बालों में कंघी कर ले, वगैरह वगैरह आपने तैयारी किया। लड़की पैदा हुई, बाप ने अपने आप को फिक्र में गर्क किया और फिर शादी की तैयारी। बगैर तैयारी के आदमी कुछ नहीं करता। घर बनाता है, तैयारी करता है। मुंबई जाएगा, तैयारी करेगा। आप मुकेरी में आए हैं तो आपने तैयारी किया है। एग्जाम देना है, तैयारी कीजिए। स्कूल जाना है, तैयारी कीजिए। मदरसा जाना है, तैयारी कीजिए। भाई मोबाइल मत चलाओ, प्लीज मत चलाओ मेरे भाई, बर्बाद हो गई कौम, बर्बाद। हमको लगता है कि कहीं नमाज पढ़ते पढ़ते न शुरू हो जाए, आदत हो गई है खराब, समझ गए? जलसा में मोबाइल, स्टेज पे मोबाइल, इधर देखो मोबाइल, उधर मोबाइल। ये तो वही हो गया कि सऊदी अरब में, अच्छा आपके इलाके के लोग, बहुत सारे लोग सऊदी अरब रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस है कि जाता है मुसलमान का माने गया था कि इल्म हासिल करने गया था। वाह 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 वाह। पता चला देख देख के सुन सुन के, देख देख के सुन सुन के, और उससे पूछेगा अरे तू बदला हुआ है? बोले आप लोग को क्या मालूम, वहाँ ये है, वहाँ ये है, वहाँ ये है, और क्या है? बोला इस्लाम वहीं से फैला। अच्छा ठीक है, अरे भगलो, आप लोग को बता दे रहा हूँ, समझा दीजिएगा। चुप, सऊदी से आया तो पैसे की गर्मी दिखला रहा, चुप। इस्लाम वहाँ से फैला, लेकिन इस्लाम सलमान ने नहीं फैलाया, इस्लाम शाह फहद ने नहीं फैलाया, इस्लाम सऊदी बादशाहों ने नहीं फैलाया, इस्लाम अब्दुल वहाब चेहरे को मस्त किया है। इस्लाम इसने नहीं फैलाया है कि इसकी पैरवी करे, इस्लाम आज के बादशाह ने नहीं फैलाया है इसकी इत्तेबा करे, इस्लाम वहां से फैला है, लेकिन आज का सऊदी बादशाह जो नालायक है वो नहीं फैलाया है। इस्लाम आमना के लाल ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम हजरत अबू बकर ने फैलाया है, इस्लाम नबी के असहाब ने फैलाया है। तो तू सऊदी बादशाह को मानेगा, हम आमना के लाल को मानेंगे। हाय हाय हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनिए सुनिए, ऐसा नारा मत लगाया कीजिए, समझ गए, कि आप अपनी आवाज न सुने और वो नारा लगा रहे हैं, इस आवाज में नारा लगाइएगा। बगैर माइक के लोग झगड़ा करते हैं भाइयों में, जब बगैर माइक के झगड़ा होता है। कोई आज तक माइक लगा के झगड़ा किया? या सुनो, जल्दी बोलिए, अरे बोलो भाई, किया झगड़ा किया तो माइक वाला को बुलाया, मिंटू भाई यस, परसों झगड़ा होगा, माइक लगे। राकेश साउंड, हाँ खाली है परसों, बोला हूँ तो आप आइए, क्या होगा? जलसा? बोला नहीं, झगड़ा। झगड़ा में माइक? बोला ताकि भीड़ लगे। आज तक किसी ने माइक लगा के झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब झगड़ा शुरू किया तो बगैर माइक के पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। क्यों? चिल्लाया, शोर बुलंद किया, मोहल्ले वाले आ गए। तो अपने जात के लिए बात हो तो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाए और अल्लाह का नाम लेने की नौबत आ जाए, आपकी आवाज कहाँ चली जाती है? हश्र में क्या जवाब देंगे? कतरे कतरे का देना होगा। तो बता दीजिए, ये आवाज तूने अल्लाह तूने दिया है, निकलेगी तो तेरे नाम पे निकलेगी। जोर से जोर से जोर से।
या अल्लाह, जिन लोगों ने दिल से आवाज को खोल के जबान को हिला करके तेरा नाम लिया है, आवाज लहरा करके मौला उसको एक्सीडेंट होने से बचा। जिसने आवाज को खोल दिया है उसको किडनी की बीमारी से बचा, उसको हार्ट के प्रॉब्लम से बचा। दुआ नहीं चाहिए, ये दुआ बदल दूं, यही दुआ चाहिए ना। या अल्लाह सबको शुगर से बचा, बोलो ना भाई आमीन। जिसको शुगर है मौला उसका नॉर्मल फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने आवाज को बुलंद किया है सबको बदअकीदे से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, अब मर जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, मैं पहले बता दे रहा हूं, बस निकले आवाज तो अल्लाह के नाम पे, ठीक है। जो लोग सऊदी जाते हैं तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटी को रुखसत करे शादी के वक्त, तो कह दे बेटी जा रही हो, पहला कदम जब अपने घर में रखना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखना, और अपनी बेटी को कह दे फी अमानिल्लाह, ऐ मौला मैंने अपनी बेटी को उसकी इज्जत व वक़ार को तेरे हवाले किया, अजनबी जगह जा रही है मौला इसके ऊपर रहम फरमा। और बेटा जब परदेश को जाए तो कह दीजिएगा तेरा पैसा उसी वक्त मुझे कबूल है, जा रहा है सुन्नी बन के वहाबी बन के मत लौटना, वहाबी बन के मत आना, यहाँ जा रहा है गौसे पाक की मोहब्बत लेके, ख्वाजा पाक की मोहब्बत लेके, बावफा जा रहा है, बेवफा मत लौटना। हमें सऊदी रियाल नहीं चाहिए, नबी के आल की मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? पूरा मजमज हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबको खुशहाल बना दे। नहीं चाहिए पैसा, पैसा नहीं चाहिए, या अल्लाह सबको खुशहाल बना दे। तैयारी मैं भी चला, किया पहले तैयारी, अमामा कहाँ है, जुब्बा कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब तैयारी। आप आए तो किया तैयारी, यहाँ से जाएंगे तो भी करेंगे तैयारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलो भाई। बगैर तैयारी के बाप रे बाप, तैयारी का तो ये आलम है। मैट्रिक का एग्जाम 6 महीना के बाद होगा, तैयारी पहले। तैयारी हार्ड एग्जाम होता है यूपीएससी का, बाप रे बाप, दिल्ली में जाकर के ले तैयारी, डे नाइट करते हैं कि नहीं? बोलो भाई। और ये मुसलमान ये भी तैयारी करते हैं। रमजान की तैयारी नहीं है, रमजान की तैयारी नहीं है, ईद की तैयारी। 1 महीना पहले कपड़ा। अच्छा लेडीज का मामला अलग है, आजकल नई वबा चली है, आखिरी जुमा अलविदा जुमा भी हमको एक कपड़ा चाहिए। हाँ, और नमाज ईद से पहले, नमाज से पहले एक कपड़ा, और शाम में एक और कपड़ा चाहिए, क्योंकि सुबह में जो पहनेंगे वो अपना हस्बैंड देखेगा, अपना सन देखे और डॉटर देखे। इंग्लिश समझ रहे हैं? बोल दिया इंग्लिश। और शाम में जो कपड़ा बदले तो मोहल्ले की औरतें देखे। क्या तैयारी है मेरे भाई? ईद की तैयारी, रमजान की तैयारी, हर चीज की तैयारी करते हैं। हमें तो ये तैयारी कोई नई बात नहीं है, ब्राह्मण भी करता है, राजपूत भी करता है, यहूद और नसारा भी करते हैं। जिंदगी की तैयारी करते हैं, अपने त्योहार की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं, हर चीज की तैयारी, आने जाने की तैयारी। अगर ये तैयारी आपने किया तो क्या किया? हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं, हमने नबी का कलमा पढ़ा है, हम आजाद नहीं है, हम बगैर ब्रेक के नहीं है, हम आवारा नहीं है, हम नबी के गुलाम हैं। तो ऐसी तैयारी जो सब करे, हमने किया तो क्या कमाल किया। जो दुनियादार होगा ये सारी तैयारियां करेगा, लेकिन जो मुसलमान होगा यहाँ की भी तैयारी करेगा, कब्र की भी तैयारी करेगा, हश्र की भी तैयारी करेगा, ताकि जब जनाजा उठे तो कब्र में अजाब का सामना न हो, सवाब का सामना हो। जिंदाबाद। अरे माशाल्लाह, आपने आला हजरत का नाम लिया तो सुन लीजिए, कुछ लोग को प्रॉब्लम है आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं और आला हजरत का जिक्र क्यों करते हैं। जलसा है मखदूम पाक का नारा आला हजरत का क्यों लगाते हैं, लोग कहते हैं। तो भगलोल को कह दीजिएगा ये बोल नारा लगाना, जिक्र करना शरई कोई कबाहत है?
गुनाह होता है तो बोलेगा नहीं, तो तुझे प्रॉब्लम क्यों? इसका मतलब है जलन खोटा, यह है जलन खोटा। मैं तो तू कौन होता है? मखदूम पाक का जलसा हो, आला हजरत का नाम लिया जाता है। और अभी हशमत रजा साहिल साहब ने, अरे तो ऐसे शायर हैं कि पीलीभीत में ये भी थे, मैं भी था, मैंने कहा मुझे बोलना है। तो जानते हैं सफर में ही ऐसी शायरी कोई आपने सुना ही नहीं होगा। रदीफ इंग्लिश, वेरी नाइस, याद है इंग्लिश में? जी हाँ, मैं उसको पढ़ा। सरकार गुलजार मिले तो एक मरतबा बेंगलोर में एक जलसा था, कहा लल्ला इंग्लिश वाला शेर। अभी क्या अच्छा पढ़ रहे थे जनाब मखदूम पाक की मनकबत, तो मौलाना मुबारक साहब भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। वो भी कहते हैं ना, मुस्तफा के असीर का पानी। अच्छा, आप लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हैं कि आप लोग को सवाब बहुत हो गया है, तो आप लोग कहाँ हैं? आप तो मेरे भाई हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि बस मौलवी साहब अपना बोलता रहे, हम क्यों बोलेंगे? वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। कोई नहीं बोला अल्लाह अल्लाह, नहीं। लेकिन नात जब पढ़े तब कहेगा अब कुरान। यही वजह है कि मदरसा के तालिब इल्मों ने कुरान पे तवज्जो देना छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सबक याद रहे न रहे ना मैंने अभी तर्जमा नहीं किया है, मैं इंशाल्लाह तर्जमा कर दूंगा। लेकिन आप तमामी हजरात जो है, पैसा दीजिए न दीजिए, लेकिन सुभान अल्लाह कहिए जरा जोर से। हजरात, ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरा कलाम नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। ज्यादा इनाम दीजिए। इसलिए मेरे भाई कुरान कैसे कैसे पढ़ते। एक तो आप लोग कुरान पढ़ते नहीं, साल में कभी पढ़ते हैं, बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं, ऐसे तो कभी पढ़ते नहीं। सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? मोबाइल पे लगे रहते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। कुरान सालाना पढ़ने वाली किताब नहीं है, रोजाना पढ़े। कुरान रोजाना पढ़े, सालाना पढ़ने वाली नहीं है। बाप मरने लगे तब पढ़ते हैं कुरान। 7-8 दिन हो गए आलम जाकनी में है और रूह नहीं निकल रही है बाप की, उल्टी सांस चल रही है। लोग परेशान, अब लोग दुआ करने लगे, या अल्लाह मौत दे दे, या अल्लाह इसको मौत दे दे, इसकी परेशानी देखी नहीं जाती। जब देखता है कि रात दिन और रूह निकल नहीं रही है, वही एक आवाज आ रही है। अब लोग क्या करें? तो आते हैं अल्लामा गुलाम मुर्तजा साहब के पास। हेलो, हाँ बोलो क्या बात है? हजरत मेरा अब्बा मर नहीं रहा। अच्छा, बाप को मारने वाला? नहीं हुजूर, कई रोज हो गए एक ही आवाज आ रही है। ओ समझ गए, आलम जाकरी में है। फरमाता अच्छा ठहर, बेवकूफ, हयात देने वाला, अरे मुंह खोल बोले, हयात देने वाला, मौत देने वाला तो आदमी थोड़े मारेगा। सुनो, ऐसा करो, जाओ जल्दी से सूरह यासीन शरीफ पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ो। आया बेटा को तो पहले वजू का ढंग ही नहीं मालूम। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, गारंटी नहीं है कि सबका वजू सही होता होगा। जुमा के दिन देखिए, बाप रे बाप, कलेजा फट जाता है। अगर इस तरह जाके चचा को कहेंगे, चचा आपका वजू ठीक नहीं, तो तलवा का लहर तो दिमाग पे जाएगा ही, नहीं समझे? उसका तरीका हम लोग को मालूम है नहीं कि ज़ईफ को कैसे बताए। मौलाना हशमत साहब को मालूम नहीं, ऐसे ही कह दिया, मैं भी कह दूंगा। अगर अंदाज़े तबलीग मालूम करना हो कि अपने से बड़ी उम्र वालों को कैसे बताया जाएगा, तो सज्जदा ज़ाहिदा, तय्यबा ताहिरा, राकिया साजिदा, साबिरा शाकिरा, आलिमा फाज़िला, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादे हसनैन करीमैन है। एक ज़ईफ आदमी वज़ू कर रहा है, वज़ू में कमी रह गई,
नहीं। कहते हैं ओ मेरे बुजुर्ग मोहतरम, हम दोनों भाई छोटे हैं, हम वजू करते हैं, देखिए वजू कैसा हो रहा है। दोनों वजू बना रहे, देखिए कैसा हो रहा है। वजू करते गए, इनके वजू में खराबी कैसे होगी, इनकी वजू में खामी कैसे होगी, इनके वजू में कहीं से कमी कैसे होगी। क्योंकि बाप है तो बाबे मदीनतुल इल्म है, माँ है तो सज्जदा ज़ाहिदा, जिनकी परवरिश कुरान की तिलावत के साए में हुई हो, जिनके घर से शरीयत निकली हो, जिनके घर से तरीकत का दरिया बहा हो, उनके बच्चे, उनके शहजादे के वजू में कमी क्या है। वजू करने लगे, हाथ धो लिया है। आप बोलिएगा सुभान अल्लाह या मैं बोलूंगा? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, आप लोग चुपिए, मैं खुद बोलूंगा। हाथ धो लिया, सुभान अल्लाह, कुल्ली कर लिया, सुभान अल्लाह। मैंने 2 मरतबा सुभान अल्लाह का, मुझे सवाब मिला कि नहीं, बस आप लोग बोले मिला ना। और आप जो मुंह फाड़ के चुप रहे, आपको क्या मिला? तो होशियार बनते हैं, मौका का फायदा उठाइए। हाथ धो लिया, वजू मुंह कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया, नाना के बताए तरीके के मुताबिक चेहरा धुल लिया, हाथ धुल लिया। ये बुजुर्ग मोहतरम दोनों के वजू को मुलाहिजा फरमा रहे थे। जब वजू से फारिग हो गए तो बुजुर्ग होके दोनों बच्चों के करीब जाके हाथ को थामते हैं और कहते हैं ओ शहजादे, पहले तो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया। तुम वजू सीख नहीं रहे थे, तुम तो वजू सिखा रहे थे। अरे भाइयों, पूछूंगा तो कितने का वजू ठीक नहीं है, 100 रुपया कल खर्च कीजिएगा और आलिम दीन को नजराना पेश के पहले वजू ठीक करवाइएगा। हजरत ने कहा जाओ पहले अपने बाप के पास सूरह यासीन पढ़ो, लेकिन याद रखना जैसे जाके कुरान मत पढ़ना। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू कुरान नहीं छू सकते। पहले वजू कर लो, जैसे तैसे वजू कर लिया। अब आया, अब ढूंढ रहा है सूरह यासीन है कहाँ, इधर उधर कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रही है। उतने में हजरत पहुंच गए, सोचा कि चंदा देता था मदरसा में, जरा हम भी खबर लें। गए तो देखा आवाज तो वही आ रही है, इसका बेटा क्या कर रहा है। गए तो देखा, क्या कर रहे हैं? बोले हुजूर सूरह यासीन नहीं है। चट्टा, कुरान में नहीं है। बोले हुजूर ढूंढ रहा हूं। कमीना, जो साल में कुरान पढ़ेगा तुझे क्या नजर आए, रोजाना पढ़ लिया होता तब समझ में आता। सूरह बकरा कहाँ है, सूरह आल इमरान कहाँ है, सूरह मरियम कहाँ है, सूरह यासीन कहाँ है। कमीना, चल खोल 22वां पारा, सुभान अल्लाह, खोल 22वां पारा, देख सूरह फातिर के बाद है कि नहीं है। देखा, अब जो पढ़ाई शुरू किया वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब जो पढ़ाई किया, लोग कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे बोलते हैं, मैं रियल बोलता हूँ, सुनते नहीं इसलिए नहीं मालूम है। अब पढ़ाई शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगे इसके बाप से पहले ये खुद मरने वाला है। आवाज देखिए ना कैसे निकालना है, ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? क्योंकि पढ़ा लिखा साहिब है, कुरान पढ़ने की इसने तैयारी नहीं किया, मेहनत नहीं किया, तालीम नहीं हासिल किया। हाँ, और ये उलमाए किराम है, इसी तौस तस्मिया को पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चल शुरू कर, अब शुरू कर रहा। यासीन, अब देख रहा है आपको मरा कि नहीं। वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हर आयत में देख रहा, हुआ क्या, हुआ क्या। हजरत ने फरमाया पढ़ता जा, तो इसकी बरकत है। सरकार फरमाते हैं क्या, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझे, पैसा दीजिएगा तब? फ्री का मतलब हुआ कि आप सुभान अल्लाह कहिए तब मैं बोलूंगा। नबी फरमाते हैं कोई मुसलमान आलम जाकिनी में हो, सूरह यासीन की तिलावत करो, हयात होगी तो अल्लाह शिफा दे देगा, वक्त हो गया होगा तो आसानी से रूह निकल जाएगा। अब पढ़ रहा है इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम
आज देखिए बरकत हुई, टाइम हो गया, रूह निकल गई। जब ये रूह निकली तिलावत अब नहीं पढ़ेगा, अब वो कभी नहीं पढ़ेगा। तीजा में दारुल गौसिया का बच्चा, चहारुम में यहाँ का बच्चा, 20वां में यहाँ मदरसा के बच्चे, 40वां में मदरसा के बच्चे। सोच मुसलमान, कैसी तेरी किस्मत, कैसी तेरी तरबियत। जायदाद तू लेगा, बैंक बैलेंस तू लेगा, मालो मता तू लेगा, लेकिन कुरान तू नहीं पढ़ पा रहा, कुरान तू नहीं पढ़ पा रहा। तो इससे ज्यादा अफसोस इसके मरने वाले बाप पर है कि जमीन लिया, मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, जायदाद बनाया, लेकिन अपनी औलाद को हाफिज कुरान नहीं बनाया, अपनी औलाद को आलिम दीन नहीं बनाया, अपनी औलाद को कुरान की तालीम नहीं दिया। काश के अगर बेटे को आलिम बना दिया होता तो सुन लो, सारे मजमा की दुआ उस शख्स के लिए एक तरफ, बाप के लिए औलाद की दुआ एक तरफ। भाइयों, बच्चों को पढ़ाइए, समझ गए। अब जो मिस्रा में रोके हुआ था, आप क्या सोच रहे, मैं भूल गया हूँ क्या? मुझे याद है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। वो शोराए किराम है जिनको पढ़ना है, बहुत महंगा हूँ इस मामले में है। इसी बहाने आपको सवाब भी मिल रहा है। सब लोग जरा जोर से बोले, कहीं जा रहे हैं क्या भाई साहब, जा रहे हैं क्या? आइएगा, दुआ नहीं, हम जा रहे हैं इमरजेंसी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसको नहीं रोकना चाहिए। कुछ मौलाना लोग हैं, हशमत भाई, डांट डपट के बैठा देते हैं। बैठो, काहे रे भाई, अगर हो गया तो जरूरी है नहीं, अगर हो गया कपड़ा में, और ज्यादा देर इस्तिंजा को रोकना नहीं चाहिए, पेशाब को। हाँ किडनी प्रॉब्लम होता है। हाँ भाई, ज्यादा देर एहसास हो और जाइए। हाँ, अब गुटखा खाने से जी कैंसर का मर्ज का खतरा होता है, नहीं समझे? गुटखा आप लोग खाते हैं, इससे भी परहेज कीजिए। गुटखा खाने से कैंसर का मर्ज होगा, कि पेशाब रोकने से किडनी खराब हो सकती है। बदअकीदों से रिश्ता तो दूर की बात, सिर्फ दोस्ती करने से अकीदा खराब हो सकता है, ईमान खराब हो सकता है। कैंसर से बचना है, गुटखा को छोड़ दो। किडनी के मर्ज से बचना है, पेशाब पे कंट्रोल रखो, ईमान अकीदा बचाना है, आला हज़रत से मोहब्बत करो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए हजरात, वो मिसरा भी मेरा बाकी है, मेरा नहीं है, मुबारक भाई का। मुस्तफा के असीर का पानी, वाह वाह वाह, मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, दागे आसे पे धुल ही देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं रोक तो सुभान अल्लाह कह रहा हूँ, सवाब मुझे मिल रहा है। आप लोग सोच रहे थे टांगता रहे, यहाँ से चले पटना तक, टांगते टांगते मर जाए तब मैं बोलूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। अरे ये भी आपको बोलना चाहिए, मत बोलिए। मैं तो सांस रोक रोक के, मिसरा रोक रोक के बोलूंगा। मुस्तफा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, दागे आसे पे धुल ही देता है, दागे आसे पे धुल ही देता है। शाहे सिमुना के नीर का पानी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैसाने सरकारे मखदूमे सिमना। ये तो सरकार मखदूमे सिमना की शान में आपने सुना ना। अब सुनिए ना, क्यों लिया जाता है हर जगह आला हज़रत का नाम। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा। तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की। अब सुनिए गौर से, अगर आपने तैयारी नहीं किया तो ये मालूम कीजिए हजरत से मरने के बाद क्या होगा।
अब मुफ्ती गूगल से मत पूछिएगा, मैं बता दे रहा हूं, अपने आलिम से पूछिएगा। हजरत जिंदा हुआ, पैदा हुआ, होश संभालने के बाद हमने देखा कि क्या क्या हुआ। बच्चा था, जवान हो गया, फिर बूढ़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, ये हुआ वो हुआ। हुजूर ये तो हमने देख लिया, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? किसी को फिक्र नहीं है कि मालूम करे। क्या आपका नजरिया ऐसा है कि मर गया मामला खत्म? यू आर रॉन्ग। या औरों का अपना अकीदा है कि मर गए फिर अगला जन्म आएंगे कुत्ता बानर बन के, ईंटा पत्थर बन के। लेकिन हम लोग मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग का ईमान ये नहीं है, हम लोग का ईमान है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामह। ऐ महबूब फरमा दीजिए, अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दिया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम सबको जमा करेगा। अल्लाह अल्लाह। ये ईमान रखना है कि हम मरेंगे, फिर अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन एक जगह जमा फरमाएगा। जी हाँ, और हम ही को नहीं, हिंदू हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, जिसको जलाया गया, जिसको भसाया गया, जिसको समुद्र में गर्क कर दिया गया, जिसको दफन किया गया, जिसको शेर ने खा लिया, जिसको पीस दिया गया, जिसका कुछ भी न मिला, लेकिन पैदा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ताला सबको जमा फरमाएगा। अब अगर कोई ये कहे मर गया है तो अब कैसे होगा, वारे वाह, जल गया है तो अब कैसे होगा, भगलो, अरे जल गया था तब ना, और अल्लाह ने उस वक्त तुझे बनाया जब तेरा कुछ न था, एक कतरे नापाक से जब अल्लाह तुझे बना सकता है, तो फिर क्यों नहीं जिंदगी अता करेगा। क्या कहने, जिंदाबाद। अल्लाह ताला सबको जमा फरमाए। सुनिए, गौर से सुनिएगा, मैं वो तकरीर कर रहा हूँ कि दोबारा लोग मुझे दावत ही नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, लेकिन मैं बोलूंगा, चूंकि इसको लोग टच कम करते हैं। मरने के बाद पहली मंजिल है आखिरत की कब्र। क्या है? कब्र। कब्र। और ये कब्र के बारे में आप लोग, हम लोग क्या जाने, हम लोग तो इतने बेवफा हो गए, गाफिल हो गए, गैरत मर गई, एहसास का मादा खत्म हो गया है कि कब्रिस्तान में जाके हंसते हैं, कब्रिस्तान में जाके बातें करते रहते हैं, कब्रिस्तान में जाकर के मोबाइल ऑन रहता है। कब्रिस्तान को समझते नहीं कि कौन सी जगह है, ये कब्र क्या है। बाज लोग कब्र में उतरते भी हैं, बाज लोग कब्र खोदते भी हैं और कब्र देखते भी हैं, लेकिन आपने देखा होगा उसी तरह बात करता रहेगा। लेकिन दामादे मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दामादे मुस्तफा, जिनके निकाह में सरकार ने एक के बाद एक दो बेटियों को दिया, अल्लाह, जुन्नुरैन कहा जाता है, जिनके हया का यह आलम था। नबी फरमाते हैं उस्मान वो है जिससे फरिश्ते हया करते हैं। हाय हाय हाय, उनका आलम क्या है, गौर से सुन लोगे मेरे भाई। उनके सामने जब जहन्नम का तस्करा होता तो उतना नहीं रोते, आतिशे दोज़ख का तस्करा होता तो उतना गमनाक न होते, लेकिन जब कब्र का जिक्र होता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना आंसू बहता कि दाढ़ी शरीफ के बाल तर हो जाते। पूछा जाता हुजूर जहन्नम का जिक्र होता है, इतना नहीं रोते जितने कब्र के जिक्र के बाद रोते हैं। क्या जवाब है मेरे भाई, क्या तकरीर होगी, बस इसको घर लेके चले जाना। फरमाते हैं अरे मैं इसलिए रोता हूँ कि आखिरत की पहली मंजिल कब्र है, जो यहाँ बच गया वो वहां बच गया। हाय 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 हाय, कब्र वो जगह है, न विंडो है न डोर है, तारीकी है, अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, और रहना कितने दिन है खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रहना कितने दिन, सुन लो, बेअमल अगर मरे तो याद रखना हिसाब होगा, इम्तिहान होगा। अगर जवाब ना दे सके वो अज़दहा आएगा कि दुनिया की किसी चिड़ियाखाने में, दुनिया में है ही नहीं वैसा अज़दहा। बहुत सांप है दुनिया में, एक मर्तबा काटे बर वक्त इलाज हो जाए, बच जाए। गोहमन सबसे डेंजर है ना, वो काटता है तो लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते हैं। इतना ही होता है, काटा जहर फैला मर गया। लेकिन कब्र में जो सांप है इतना डेंजर है कि एक मर्तबा डसेगा, उसके डसने की वजह से 70 गज जमीन में आदमी धंस जाएगा, फिर निकालेगा, काटता रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि बस ऐसी ही दुनिया है, और इसमें सिर्फ मर्द को नहीं, मुसलमान औरत का भी यही हाल होगा। तैयारी करें, बोले इंशाअल्लाह।
जरा जोर से इंशाअल्लाह। अब आइए और आगे, कब्र से अल्लाह ताला उठाएगा, हश्र में जमा फरमाएगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट हो या अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड हो, हर मुल्क के लोगों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाया, कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए जेल बनाया। सही बोल रहा हूं भाई? जेल बनाया ना। अगर दाया बाया किया दफा लगेगा, सफाई नहीं दे सके, जुर्म साबित हो गया, जेल में चले जाओ। और उस जेल में क्या क्या इंतजाम है, कंबल भी मिलता है, हाँ, खाना भी हेवी मिलता है, सुन लीजिए, अंडा भी मिलता है, हाँ, खाना भी मिलता है, और क्या क्या बिस्तर भी मिलता है, चाहे जैसा बिस्तर हो, टॉयलेट का भी इंतजाम है, इंतजाम सब है। बीमार हो जाए तो इलाज का भी यही जेल है। इस जेल में जाने से इतना ही होता है कि लोग किसी से बाहर वालों से मिल नहीं सकता, आजादी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला ने दो मकामात बनाया, दो कानून बनाया, और कानून के पालन करने वालों के लिए अलग जगह, कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए अलग जगह। यानी जो अल्लाह के कानून पे चलेगा उसके लिए जन्नत, जो अल्लाह के कानून को नहीं मानेगा उसके लिए जहन्नम। अब जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसा है, अब जरा गौर से सुनिएगा, गूगल से मत पूछिएगा, फेस टू फेस में बता दे रहा हूं। जहन्नम वो जगह है जहां रोशनी नहीं है, जहन्नम वो जगह है जहां इत्मीनान नहीं है, जहन्नम वो जगह है जहां करार नहीं है, जहन्नम वो जगह है कि जहां अजाब ही अजाब है, सांप ही सांप है, बिच्छू ही बिच्छू है, भूख ही भूख है, प्यास ही प्यास है। जहन्नमियों के पानी पीने का इंतजाम और खाने का जो इंतजाम, अल्लाह अल्लाह। इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहल यग़ली फिल बुतून। इतना सख्त इंतजाम जहन्नमियों के लिए है, इतना गर्म पानी पिएगा वो पानी जिधर से गुजरेगा अतड़ियों को गलाता हुआ बाहर चलाएगा। कांटेदार फल है ज़क़ूम, ज़क़ूम, इतनी बदबू है उसमें कि नबी फरमाते हैं अगर उसका एक कतरा जमीन पे टपका दिया जाए तो दुनिया के लोग उसके बदबू से मर जाएंगे। वो जहन्नमियों की खुराक है हजरात, सांप है, बिच्छू है। लेकिन याद रखिएगा, शराबी के लिए अलग इंतजाम अजाब का है, बेनमाजी के लिए अलग है, यानी वहां सुकून नहीं है। और ऐसा ऐसा डेंजर सांप है, काटेगा लेकिन आदमी मरेगा नहीं, कोयला बन जाएगा जल के लेकिन मरेगा नहीं। इधर चमड़ा चलेगा फिर चमड़ा पैदा हो जाएगा, यह अजाब होता रहेगा, लोग परेशान रहेंगे। कोई वहां पे कौन किसको पूछता है, सबका अलग अलग है। हजरात कभी आपने सोचा है, कभी आपको फिक्र हुई है, आप घर से निकलते हैं हेलमेट लेके चलते हैं कहीं केस न हो जाए, जूता पहन के चलते हैं और तमाम कागजात लेके चलते हैं, अगर कभी पकड़ा गए धुआं का कागज लेके चले, अगर नहीं तो आपके ऊपर दंड लगेगा, अगर आप नहीं दीजिएगा गाड़ी जब्त हो जाएगी, और ज्यादा परेशान कीजिएगा पुलिस अंदर कर सकती है। ये दुनिया वालों का कानून है, अल्लाह के कानून को नहीं मानिएगा आपका हाल क्या होगा, अल्लाह ताला के अजाब का आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बेहतर मुनासिब है ट्रेन के आने से पहले मुसाफिर स्टेशन पहुंच जाए, वरना ट्रेन चली जाएगी। मौत आने से पहले कब्र की तैयारी हो, हश्र की तैयारी। अब सुनिए दोनों के बारे में, जहन्नम के बारे में जरा सा मैंने बता दिया है, अब जरा जन्नत देखिए कैसी है। जन्नत देखिए कैसी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जहन्नम जो है ना, बाप रे बाबू तो हम बतावे नहीं किए। जहन्नम में जो जहन्नमियों को जंजीरों से जकड़ के बांधा जाएगा, उस जंजीर की कैफियत क्या जानते हैं? उसका एक टुकड़ा, जंजीर का एक टुकड़ा दुनिया के किसी पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा और उससे जहन्नमी को बांधा जाएगा। उसकी बदबू इतनी होगी कि अगर किसी जहन्नमी को दुनिया के किसी कोने में जमीन पे उतार दिया जाए, अमेरिका के किसी देहात में, तो वहीं के लोग नहीं पूरी दुनिया के लोग उसकी बदबू से मर जाएंगे। ये जहन्नम है, जहन्नम। जहन्नम से बचना है, अल्लाह को राजी करना है, जहन्नम से बचना है, नबी की अताअत करना है। अगर आपने खुदा रसूल की नाफरमानी किया कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ये जहन्नम है। अब जरा जन्नत को देख लीजिए, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मुझे तो याद है, जोर से बोले सुभान अल्लाह।
जन्नत वो जगह है कि अपनी अपनी फैमिली को समझा दीजिएगा। यहाँ जैसे तू पकाती है कोस कोस के, अब पसीना पोछ पोछ के, जन्नत में तुझे पकाने की जरूरत नहीं। जन्नत में तू कपड़ा भी मेरा नहीं धोएगी। और अगर कोई औरत अपने मर्द को कहती है कमा के लाओ, आपको भी बता दे रहा हूं वहां ड्यूटी जाने की जरूरत नहीं, वहां आपको कमाने की जरूरत नहीं। तब कहिएगा खाएंगे कैसे, अल्लाह खिलाने वाला। वाह वाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। सुन लीजिए जितने मुसलमान भाई हैं, जन्नत में क्या क्या इंतजाम है। गैस की दवा वहां नहीं मिलेगी, एसी लॉक नहीं है, चूंकि वहां गैस का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, कब्जियत होगी ही नहीं, पेट खराब होगा ही नहीं, और क्या क्या होगा। हाँ माँ बहनों आप लोग सुन ले, वहां पाउडर उडर का इंतजाम नहीं है, लिपस्टिक सिपिस्टिक का इंतजाम नहीं है, आजा गाजा का कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ लगाने पे आए तो पूरे मुंह में जगह खाली ना हो, सिर्फ पेशानी पे भी लगा लेती है। आँख के ऊपर अलग, आँख के अंदर अलग, आँख के नीचे अलग, गाल पे अलग, होंठ पे अलग, अब मुंह में जगह ही नहीं है। अब फिर सुबह को देखे तो वैसे ही चेहरा रहता है कि नहीं भाई? 1 घंटा तक पावर रहता है, जरा कशिश है ऑर्डर पाउडर में है, और उसके बाद जैसे जैसे पाउडर का रंग उड़ता रहता है, उसके बाद फिर वहीं पहुंची वहीं पे खाक, फिर वैसे मुंह हो जाता है। नहीं समझे? अगर कोई मुसलमान औरत चाहती है हमेशा मेरा चेहरा 24 अगर चमकता रहे, ऑर्डर पाउडर न लगाए, इसमें कमाल नहीं है। वजू पर वजू करती रहे, नमाज पढ़ती रहे, अल्लाह की कसम वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुल अला नूर है। वजू करती रहो, चेहरा चमकता रहेगा। कब्र में जाओगी, कब्र मुनव्वर होगी, हश्र में उठोगी, वहां भी चमक बाकी रहेगी। तो वहां मर्दों को कमाने की कोई जरूरत नहीं। कब्र में, जन्नत में किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी की किडनी खराब नहीं होगी। तुम लोग भी सुन लो, किसी को फालिज नहीं मरेगा। अच्छा, जन्नत में कोई नाबीना नहीं होगा, जन्नत में कोई लेंगड़ा नहीं होगा, जन्नत में कोई लूला नहीं होगा, जन्नत में कोई काला और कलर वाला नहीं होगा। डीप ब्लैक तो दूर की बात, अभी जो हम लोग के चेहरे का रंग है वो रंग भी नहीं रहेगा जन्नत में मेरे भाई। और सुनिए, ये तो बहुत प्यारी बात याद आ रही है, फ्री में नहीं बताऊंगा, मचल जाए पीछे वाले सब लोग बोलने सुभान अल्लाह। जन्नत में कभी कोई बुढ़िया नहीं होगी, अब मर्द कभी बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत हर दिन, दुनिया में क्या होता है कि हर मिनट के बाद आदमी बुढ़ापा की तरफ जा रहा है, नहीं जाता है जी। और जन्नत में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जवानी में इजाफा होता चला जाएगा। जन्नत में किचन नहीं है, जन्नत में टॉयलेट नहीं बनाया गया है। अब आप कहिएगा बाप रे बाप, इतना खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो दुनिया थोड़ी है, अरे वो दुनिया थोड़ी है, वो तो जन्नत है। अल्लाह ताला ने नमाजियों के लिए, कुरान के पढ़ने वालों के लिए, अपने महबूबों के लिए, अपने महबूब के गुलामों के लिए ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है जो अक्ल तसव्वुर बनाए। लेकिन जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत सिर्फ ईमान वालों को मिलेगी, जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे दर्जात उतने ही आला। हजरात तो जन्नत में खाइएगा, हजरात इतने सुनते सुनते लगता होगा कि बाप रे बाप क्या जन्नत है। अब सुनिए ना, अभी कहाँ, अभी तो असली बात बाकी है, फ्री में नहीं बताऊंगा। हूर है, हूर 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 हूर, इतनी खूबसूरत कि अगर दुनिया की तरफ एक मर्तबा झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाए।
इतनी खूबसूरत है। अब औरत सब अगर आपकी सुनेगी तो बोलेगी मौलवी साहब सब तकरीर ठीक किया था, यही तकरीर ठीक नहीं किया है, वही खूबसूरत है, क्या हम लोग नहीं है? वाह रे वाह। उसको कह दीजिए जन्नत में जाओगी ना, अल्लाह चाहे तुम्हारा भी हुस्न और निखर जाएगा। अच्छा सुनिए, वहां जो है तासुब का मर्ज नहीं होगा, जलन खुट्टा की बीमारी नहीं रहेगी, सबका कलेजा साफ रहेगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। लेकिन जन्नत में सब नहीं जाएगा। अच्छा वो हूर जो इतनी खूबसूरत आप लोग की खिदमत के लिए होगी। अब लोग सोचते होंगे या अल्लाह इतना आला इंतजाम है तो कितना अच्छा होता, अभी मौत आती, अभी कब्र में जाते, फौरन हश्र में उठते, हिसाब होता, अल्लाह का फजल होता, जन्नत में घुस जाते। खबरदार खबरदार, रिलैक्स रिलैक्स कलंदर रिलैक्स। हजरात इतना आसान नहीं है। जन्नत पाने के लिए नफ्स को मारना होगा, नबी के सुन्नतों के पाबंद बन जाइए। हालात बड़े खराब हैं, जान बचाना बड़ा आसान है, ईमान बचाना दुश्वार हो गया है। कितने बड़े बड़े कमीने खबीस के बच्चे ऐसे हैं जो असहाबे रसूल की शान में गुस्ताखियां करते हैं। कह दीजिए हम अहले सुन्नत वल जमात वाले, रजा वाले, मखदूम पाक के मानने वाले, हम नबी के खानदान वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के असहाब से भी प्यार करते हैं। अरे तो इधर घूम के उधर घूम के उधर घूमे। हजरात सुना जाए जन्नत ऐसी जगह है हजरात, मैदान महशर का आलम। अब सुनिए, चूंकि हुजूर अल्लामा पीर तरीक़त अल्लामा सिबगतुल्लाह साक़िला मद्दज़ुल आली तशरीफ फरमा है। अब उनकी दुआएं लेने के लिए मैं एक दो बातें और बता दूं, जितने उलमा यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब सुने और आप भी सुनिए। होता क्या है कि आज का माहौल इतना खराब, उसको छूना मना है। हाँ छोड़ दिए। परसों जलसा है, रुको नजराना तुमको मिल जाएगा, रुको तुम शांत रहो, जलसा होने दो, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुनिए, होता क्या है कि मौलवी हाफिज जो लोग हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हाफिज साहब हैं जो सोचते हैं, एहसासी कमतरी के शिकार हो जाते हैं कि धुर यार हमारे पास क्या है। एक हाफिज कुरान है, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना अच्छा मकान है, ना गाड़ी है, ना ये है, मेरे पास कुछ नहीं है। हाफिज साहब की बात कर रहा हूँ, ये इंसान है, सोच लेते हैं मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ, कसम खुदा की, आय हाय क्या कहने, अल्लाह ताला ने जिसके सीने में कुरान पाक की दौलत जमा फरमा दिया, और उसके बाद वो हाफिज साहब या वो दौलत वाला मुसलमान अल्लाह की मखलूक में से किसी को देखे और कुरान की दौलत सीने में है और उसको देख के ये सोच ले कि अल्लाह ताला ने इसको मुझ पे फजीलत बख्श दिया। फिर गौर से सुन लीजिएगा, अल्लाह ताला ने किसी को कुरान पाक की दौलत दिया, सीने में मौजूद है, और उसने अल्लाह की मखलूक में से किसी को देख के सिर्फ इतना सोच लिया, कह दिया अल्लाह ने इसको मुझ पे फजीलत दिया है। तो जानते हैं उस आदमी ने कुरान की तहकीर किया, क्योंकि जिस दौलत की बात कर रहे हो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, कुरान की दौलत एक तरफ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। अरे इस दौलत के बारे में क्या कहोगे, जिस दौलत की शान ये है कि कानून बदला, आईन बदला, दस्तूर बदला, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये वो दौलत है कि कभी अबू जहल ने चैलेंज किया कुरान को, कभी अरब के फुसा ने चैलेंज किया कुरान को, हर दौर में कुरान को चैलेंज किया गया, चैलेंज करने वाले का वजूद खत्म हो गया। कुछ दिन पहले माजी करीब में ये लखनऊ का कमीना जो है, उसने कुरान के बारे में चैलेंज किया, वो जहन्नम में तो जाएगा ही। अब फौरन चंद दिनों की बात है, जो अपने आप को देवबंदियों का सबसे बड़ा गुरु घंटाल पाकिस्तान का वो मौलवी कुरान पाक
इतने खबीस को मालूम नहीं, अबे तेरे बाप के पास ज्यादा दौलत है या मौला अली के पास ज्यादा इल्म है तो सहाबा किराम को ऑब्जेक्शन न हुआ, फुकाए किराम को ऑब्जेक्शन न हुआ, सरकार इमाम आज़म हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो, उनको तनवीन के बारे में ऐसी समझ ना आई, तुझे आज समझ में आ गया। मतलब ये फितने ही फितने हैं, हर तरफ कच्चाल के बच्चे नजर आ रहे हैं। ईमान बचाना है, अकीदा बचाना है, मसला के आला हज़रत के दम भरते रहना है। कुरान कितनी बड़ी दौलत है। आप सोचते हैं कि वो मेरे पास क्या है, अरे आपके पास तो कुरान है। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान की बात आई है तो सुन लीजिए, बड़ी प्यारी बात याद आई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। और जोर से, जिन लोगों की बीवियां कुरान पढ़ना जानती हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कल से आपका प्रोग्राम चेंज होना चाहिए। जो चीज उसे ज्यादा पसंद है सोना चांदी के अलावा, वो तो पहले नंबर में है, समझ गए। सोना चांदी के अलावा खाने में जो जो चीजें पसंद है उसकी पसंद का सामान बाजार से लाइए और उसको पेश कर दीजिए, वो पास कर दे। उसके बाद सब कहिए कि सुनो बहुत हो गया, कल से डेली तुमको एक पाव ही सही कुरान पढ़ना होगा। प्यार से कहिएगा बीवी को, बहुत प्यार से कहिएगा। जबरदस्ती इस्लाम नहीं फैला है। अब कोई चाहे कि हम अपनी बीवी को नमाजी बना ले, मार पीट के इम्पॉसिबल होगा ही नहीं। मारिए पीटिएगा तो और तबाह हो जाएगी। उसको प्यार से समझा के प्यार कीजिए, बीवी से प्यार कीजिए, लेकिन खबरदार अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से नहीं। इतना भयानक अंजाम होगा ना, उसके हस्बैंड को पता चलेगा 6 इंच छोटा कर देगा। अपनी बीवी से प्यार करो, सब लोग करते हैं। कल उसको कह दीजिएगा, कल से ही समझा बुझा करके कि देखो बहुत हो गया, कुरान पढ़ो। हाँ कुरान पढ़ो। यस अच्छा। और अगर बीवी है अपने शौहर से प्यार करती है, वो भी अपने शौहर से कहे मेरे हुजूर। बहुत कम है औरत अपने मर्द को हुजूर नहीं कहती है ना। बबलू के अब्बा, फरजाना के अब्बा, डैडी, ये नहीं कहेगी मेरे हुजूर। शौहर को कहती नहीं है। जो जो औरतें सुन रही हैं कल अपने अपने शौहर को कह दे मेरे हुजूर, मैं भी कुरान पढ़ूंगी आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आपकी कनीज बारगाहे अक़दस में अर्जी पेश कर रही है कि आपकी कनीज भी कुरान पढ़ेगी, आप भी कुरान पढ़ें, मैं भी नमाज पढ़ूंगी, आप भी नमाज पढ़ें। इस तरह करते करते घर का माहौल बनेगा। और कुरान इसलिए पढ़िए कि जो आदमी कुरान की यहाँ तिलावत करेगा, कुरान हश्र में शफाअत करेगा। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कुरान बोलेगा, हश्र में बोलेगा। यहाँ चुप है, यहाँ नहीं बोल रहा है, लेकिन हश्र में बोलेगा। जिस सूरा की आपने तिलावत किया है वो सूरा बोलेगी अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह कुरान की शफाअत को कबूल फरमा लेगा। हजरात, अब कुरान जो पढ़ना चाहते हैं तो कुरान अपने तौर पे मत पढ़िएगा, कुरान सही सही पढ़िएगा। कुरान सही पढ़िए, कुरान सही पढ़िए। सीखना होगा, वो इंग्लिश नहीं है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ याद है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्ली भी याद है क्या? अल्ली बात आयत नहीं याद है, ये भी याद है, इसका मैं हाफिज हूँ। इसको जैसे चाह पढ़ लिया। कुरान वो नहीं है। इंग्लिश दुनिया वालों की जबान, जैसे चाहो पढ़ लो। कुरान अल्लाह का कलाम, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ सकते। जो उसूल है, जो साख्ता है, जो तरीका है, उस तरह पढ़ना होगा। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तजवीद सीखना होगा, बगैर तजवीद के आप कुरान सही नहीं पढ़। अपने तजवीद है क्या मौलवी साहब फसारा? अरे तजवीद क्या है? हुरूफ के मखारिज की दुरुस्तगी। अलिफ का मखरज अलग है, बा का अलग है, ता का अलग है, ता का अलग है, जिम का अलग है, हा का अलग है। और आप लोग सबको एक ही में जैसे दाल भात मिलाते हैं, घपा घप खाते हैं। हाँ कह देते हैं खा है तो उसको कहते हैं खा। खा क्या?
हुरूफ की मखारिज की दुरुस्तगी, इसको सीखना पड़ेगा। कसम खुदा की जब मखारिज की दुरुस्तगी होगी और तजवीद सीख लेंगे, कुरान पढ़िएगा, ऐसा लगेगा जिए तो कुरान पढ़ते रहे, रूह निकले तो कुरान पढ़ते रहे। तमाम उलमा और दारुल गौसिया के तमाम अराकीन की एक ही तमन्ना है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मैं आपका खादिम, मैंने जो पैगाम आपको दिया है तन्हाई में बैठ के सोचिएगा, तैयारी कीजिए, कब्र की तैयारी कीजिए, हश्र की, सब छूटे छूटे नमाज न छूटे इंशाअल्लाह। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं इंसान हूँ, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग जोर से पढ़ेंगे और शामिल हो जाएंगे। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, पिंडाल फटे, माई फटे, लाट फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिंदा रहे, कुछ भी हो, लेकिन आवाज में कोई कमी नहीं हो, कलमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग तो लग रहा बस ऐसे ही है, निकाली ना आवाज जो छुपा के रखे हुए हैं। इसमें आवाज नहीं निकालिए तो कहाँ निकालिएगा? मैंने पहले कहा पिंडाल फटे तो फटे, मर जाए तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।